हृदय उस स्थिति का होगा ना, तो ऐसे जैसे कोई शहद में मिला करके औषधि खाए कितना रस में, ऐसे ही भगवान अमृत मिलाकर वाणी बोल रहे हैं। अगर समझ जाओ तो निर्द्वंद हो जाओ, आनंदमय हो जाओ। एशाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम। जो द्वंद्व से मोहित होता है उसका सही भजन नहीं होता। हमें समझना होगा कि हम किस मार्ग के पथिक हैं। अगर हम अपने मार्ग को नहीं समझेंगे तो बाधा पड़ जाएगी। द्वंद्व मोह से मोहित हुआ उपासक ठीक से भजन नहीं करता। ये द्वंद्व है। आपसे अगर आंतरिक हृदय से देखो, झांक कर, आपको भरोसा किसका है? झांक कर आंतरिक देखो, भगवान को साक्षी करके किसका भरोसा है? निवृत्ति मार्ग में एकमात्र केवल हरि गुरु का भरोसा होता है। हरि गुरु चरण सेवा अनुसरण, एकमात्र आजीवन केवल प्रभु का भरोसा। अगर कोई व्यक्ति आकर के कोई सेवा करता है तो उसकी दृष्टि में होता है प्रभु आए, ये प्रभु भोजन दे गए, ये प्रभु व्यवस्था कर गए, या और थोड़ी नीची स्थिति है उपासक की तो देखता है प्रभु के द्वारा ये प्रेरित है, प्रभु ने इसे निमित्त, वो साक्षात प्रभु तो नहीं देख पा रहा पर वो देखता है प्रभु ने इसे निमित्त बनाया। बड़े बड़े राजे महाराजे जैसे नागरीदास जी राजकुमार थे, एक शरीर में लंगोटी, कई कई दिन भिक्षा भी न जाना, तो लाडली प्रेरणा करी। बाबा मेरी मैया कहती कई दिन से तू मधुकरी को नहीं आया। लाली इच्छा ही नहीं होती। नहीं तुझे पता नहीं, श्री जी को बड़ा दुख होता है जब कोई ब्रजमंडल में भूखा सोता है। स्वयं श्री जी कह रहे ब्रजमंडल में कोई भूखा सोता है तो लाडली जी को बड़ा दुख होता है। देखो तुम प्रसन्नता के लिए ही तो साधना कर रहे हो लाडली जी के लिए। बाबा जाया कर, 2 टुकड़े मांग कर अपने उदर में डाल, लाडली जी को दुख नहीं होगा। ऐसी करुणा समुद्र लाडली जो स्वयं उनको ऐसा उपदेश करती है। चाहते तो राज दरबार खड़ा कर देते वृंदावन में, सारे सुख भोगते। महारानी जी का महल वो जैसे रखे उनकी बात। हमारा कोई अस्तित्व नहीं, हमारा कोई सहयोगी नहीं, श्री जी के सिवा हमारा कोई सहयोगी नहीं। ये हमारे हृदय में, हमारे जीवन में, हमारे आचरण में होना चाहिए। कभी पूरा जीवन व्यतीत कर दो, किसी एक का भी फोन नंबर नहीं होना चाहिए कि इसका फोन नंबर करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। समझ लो आपतित हो गए अगर ऐसा है जीवन में। हम जिसके भरोसे उसको फोन नहीं करना होता, वो पहले से व्यवस्था रखता है। कोई भारी से भारी संकट अगर आ रहा है तो पहले से बचाव पक्ष वो जान रहे, हमें फोन नहीं करना है कि हाँ अमुक आओ और हमारी व्यवस्था करो, हमें बचाओ। तो धिक्कार है ऐसी निवृत्ति परक बुद्धि को। निवृत्ति परक चली थी और ऐसा निश्चय कर रही, कहां है भरोसा, कहां है? ये द्वंद्व नहीं, ना किसी से राग ना किसी से द्वेष। जो भजन बिल्कुल नहीं करते उनकी अपेक्षा तो ठीक ही है, जो द्वंद्वों से युक्त है पर भजन करने वालों की एक विलक्षणता होती है। उनके अंदर एक ही आग होती है, मुझे प्रिया प्रीतम से मिलना है, भगवत प्राप्ति। इसी आग में वो भूख प्यास काम क्रोधात सब अग्नियों को सह जाता है। ये इतनी भारी आग होती है, कोई भी वेग उसको परास्त नहीं कर सकता, कोई भी वेग परास्त नहीं कर सकता। ऐसा कभी चित्त में नहीं आया। गुरु कृपा से, आराध्य देव की कृपा से कई कई दिन भोजन नहीं मिला, कष्ट पे कष्ट है, पर कभी ऐसा नहीं आया कि चलो 2-4 दिन घर घूम आते हैं। कभी जीवन, जिस दिन से जन्मभूमि का त्याग हुआ उस दिन से कभी जन्मभूमि में बैठ के कवल भोजन नहीं हुआ। कभी दोबारा उधर, जिस दिन से वो क्षेत्र छोड़ा, गुरु कृपा से कभी दोबारा दर्शन नहीं हुआ। ये कृपा से हुआ है, हमारे बल की बात नहीं है, कृपा से हुआ है। और यौवन अवस्था ऐसे कटी है कि जिन भोगों के लिए चित्त लालायित होता है उस अवस्था में केवल एक ही आग लगी थी, कैसे ब्रह्म साक्षात्कार हो। गुंजाइश ही नहीं थी किसी विषय, भोजन नसीब नहीं था तो ब्रह्म चिंतन छोड़कर भोगों का चिंतन। भोगों का चिंतन जब होता है जब यहाँ खट्टी डकार आती है अच्छे अच्छे पदार्थों की, तब भोगों। यहां तो आग लगी है, कवल भी नहीं मिल रहा, उससे ज्यादा आग लगी, कैसे अनुभूत हो? मैं शरीर को जन्म जन्मांतरों से स्वीकार की हुई डोल रहा हूं, मेरा स्वरूप क्या है, कैसे इसकी अनुभूति? काशी के घाटों में यही पागलपन चढ़ा था, कैसे मुझे ब्रह्मानुभूति हो, क्या मेरा स्वरूप है, कैसे साक्षात्कार हो? जिसके अंदर ये आग जल जाती फिर वहां गुंजाइश नहीं। यहां भजन करने वालों की विलक्षणता के लिए प्रभु वर्णन कर रहे हैं, जिनका उद्देश्य केवल भगवत प्राप्ति है, किंचन मात्र किसी की तरफ आकर्षण की वृत्ति नहीं है। भजन करने का स्वरूप यह है। कोई भोग तभी परास्त करता है जब हमारे अंदर उसके प्रति प्रियता होती है, महत्व होता है, उसका चिंतन होता है, भोग सुख की आकांक्षा होती है।
जब लगन लग गई प्रभु से मिलने की तो भोग कैसे आकर्षित कर सकता है? ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, विष सम लागत ताई, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाए। मनुष्य शरीर ये मिला है, अब हम जो भगवत आश्रित भगवत लक्ष्य वाले हैं तो इसका निर्वाह केवल प्रभु के ऊपर, केवल केवल एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने ताबरी में बेधूर। भगवत प्रियता जागी तो पीछे रत्नावती जी के पावन चरित्र में सुना, उन्होंने कहा आज से मैं नियम लेती हूं, इस राजा का अन्न नहीं खाऊंगी, पति है उन, आज से इस राज अन्न का त्याग कर नहीं। ऐसे ही मार्ग में चला जाता है, केवल भगवत आश्रय। निवृत्ति मार्ग में, प्रवृत्ति मार्ग में धर्म के द्वारा कमा करके अतिथि का सेवन, साधु सेवन आदि आदि। भगवत कृपा से भगवत प्राप्ति होगी ऐसा उसका दृढ़ निश्चय हो जाता है। इससे बड़ा कोई पुण्यात्मा सृष्टि में नहीं है। जिसके हृदय में ये निश्चय हो, जितने भी पुण्य हैं, पुण्य के अनुष्ठान हैं, ये सब आधे हैं। पूरा पुण्य क्या होता है? मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी, इस बात से बढ़कर कोई पुण्य ही नहीं है, कोई तीर्थ नहीं महान। इससे बढ़कर जे ही ये लक्ष्य आएगा सारे पाप नष्ट होना प्रारंभ हो जाएंगे। जितने तीर्थों का अवगाहन दान पुण्य है वो सब आधा पुण्य है। पूर्ण पुण्य क्या है? सबसे बड़ा सुकृत क्या है? भगवान का आश्रय लेकर भगवत भजन करते हुए भगवत प्राप्ति करना, इससे बड़ा कोई सुकृत नहीं है। संसार में जितने भी हैं सब आधे पाप हैं। पूरा पाप क्या है? भगवान से विमुख होकर अपने को भगवान के मार्ग में ना लाकर संसार के मार्ग में लगाना, ये पूरा पाप। भगवत विमुख पूरा और पाप आधा, दोनों मिलके 1.5। संसार में केवल 1.5 पाप है और 1.5 पुण्य है। प्रभु के सन्मुख होकर भगवत प्राप्ति का उपाय करते हुए आगे बढ़ना सबसे बड़ा पुण्य। प्रभु से विमुख होकर संसार के भोगों को भोगना सबसे बड़ा पाप। उपासक को जैसी पवित्रता इस बात से प्राप्त होती है, मुझे इसी जन्म में श्यामाजू के चरणों में पहुंचना है, जीते जी पहुंचना है। ये निश्चय, ये हृदय का निश्चय होता है। अब इस बड़ी बात के आगे कोई बात टिकेगी नहीं। अगर ये बात आ गई सब बातें फेल हो जाएंगी। ये बात की बात है। अगर ये बात आ गई तो अब कोई बात तुम्हें परास्त नहीं कर सकती। जहां राधा चरणारविंद की प्राप्ति की बात आई वहां कोई बाधा प्रवेश ही नहीं कर सकती। एक तरफ प्रभु की तरफ चलने का निश्चय और दूसरी तरफ जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब अपने प्रभु के लिए पूरा हो गया। अब इससे बड़ा कोई पवित्र नहीं, इससे बड़ा कोई अनुष्ठान नहीं, इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं। समझ लो, हमारा जीवन भगवत प्राप्ति के लिए हम निश्चय करते हैं इसी जन्म में हम श्यामा श्याम के समीप पहुंचेंगे। ये एक। अब आधा जितनी क्रियाएं हैं वो सब श्यामा श्याम की प्रसन्नता के लिए करेंगे। अपूर्ण हम क्या है, क्रियाएं तो भागवतिक करते हैं पर निश्चय नहीं हो पा रहा, समर्पण, आत्मसमर्पण नहीं हो पा रहा। इसलिए आधा ही है हिसाब किताब। बार बार हम विक्षेप को प्राप्त होते रहते हैं। अच्छे से समझ लो, हमें श्री जी से मिलना है, हमें सुखी होना है, ऐसा मान लो। हमें आगे जन्म मरण के दुख में नहीं फंसना, हमें प्रभु से मिलना है, ये पहला निश्चय। अब इसको क्रियान्वित करो। जितनी मन वचन कर्म से चेष्टाएं सब आराध्य देव के लिए करो, बस सारा ज्ञान हो गया। यही सब शास्त्रों का सार है। चाहे जितना पढ़ लो, चाहे जितना सुन लो, सबका सार यही, इतना ही सार है। हरि से विमुख हो और भोगों की संग्रह में, भोगों के भोगने में लगे हो, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। इसमें सब पाप समाहित हो जाएंगे। जिनका लक्ष्य केवल प्रभु है वो सब सुकृतिवान है। सुकृति ना भगवान ने कहा है। और जिनका लक्ष्य भोग संग्रह और भोग भोगना है वो दुष्कृति है, वो मूढ़ है।